नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं नाचता अध्यात्म, हृदय नारायण दीक्षित की किताब है। हृदय नारायण दीक्षित का जन्म उन्नाव जिले में लौआ गांव में हुआ। आपने अर्थशास्त्र से एमए किया। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बड़े लेखक हैं, स्तंभकार हैं और देश और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को लेकर अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनेता रहे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के कई समितियों में रहे, विधानसभा में लगातार उनकी उपस्थिति रही और सदन के अध्यक्ष के रूप में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही। लेकिन यहाँ हम उनके राजनीतिक जीवन की बात न करके उनकी पुस्तकों की बात कर रहे हैं। और भारतीय संस्कृति पर आधारित वैदिक समाज पर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। लगभग 50 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं और 5000 से अधिक स्तंभ उन्होंने लेख लिख रखे हैं। यह पुस्तक नाचता अध्यात्म उनके जीवन और उनके संस्मरणों की, उनके अनुभवों की बात करता है। यह उनकी स्वानुभूति है। उन्होंने इसकी भूमिका में लिख रखा है कि जो भारत का जो मन है वह आनंद के प्रति ज़्यादा उन्मुख रहता है। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन में उत्सव और आनंद की क्या महत्ता है और उससे हृदय नारायण दीक्षित का जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ, उन्होंने क्या अनुभूति किया और क्या लिखा, उस लिखने के पीछे उनकी क्या सोच थी। उन्होंने जब भारतीय वैदिक जीवन को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय लोक को, भारतीय उत्सवों को, भारतीय नृत्य के बारे में जब बात की तो उसके पीछे उनकी क्या सोच थी, यह इस पुस्तक में संकलित है। इस पुस्तक की एक खास बात यह है कि इस पुस्तक के हर अध्याय में के आगे हिंदी के बड़े लेखकों का, बड़े आलोचकों का, नामचीन लेखकों का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है उस लेख के बारे में, हृदय नारायण दीक्षित के बारे में और उनके लेखन के बारे में। जैसे पहली शुरुआत होती है नामवर सिंह की। उन्होंने कहा है कि आर्य संस्कृति के आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां जो है वो ऋग्वेद में पाई जाती हैं और उन्होंने भी हृदय नारायण दीक्षित की अपनी एक पुस्तक का जिक्र किया है, सांस्कृतिक राष्ट्र दर्शन का। और उन्होंने कहा कि जब यह पुस्तक उनके पास पहुंची तो उन्होंने किस रूप में उसको महसूस किया। मन गंवार मैं गंवई एक अध्याय है जिसमें हृदय नारायण दीक्षित अपने बचपन की, अपने गांव के, अपने जीवन की बात करते हैं और कहते हैं कि बिना गांव के उल्लेख के अगर भारत से गांव को हटा दिया जाए और गांव बचे न तो भारतीयता नहीं बचेगी। और उनका कहना है कि यह दुख की बात है कि जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जिस तरह से कस्बाई जीवन या आधुनिकता या तकनीक का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे गांव धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसके बाद जात बहिष्कृत, मैं और मेरा मन, आपातकाल, कारावास और कालिदास, पहला प्यार, किताबें, सृजन से अमृत की प्राप्ति, स्वयं से प्रभावित मैं, संशय, प्रश्न और तर्क, जिज्ञासा और स्वप्न जिज्ञासा, प्रतीक्षा का अंतर, संगीत, दोहरा व्यक्तित्व, साहसी स्पष्टता, संस्कृति और संस्कृत, लोकायत और दक्षिणपंथ, वेद और विज्ञान का प्रणय, कला, दायित्व व तकनीकी सदुपयोग, श्री कृष्ण, संपूर्ण मनुष्य, नाचता गाता अध्यात्म, हे प्राण अपना रहस्य बताओ, एक जीवन पर्याप्त। इस तरह के खंड हैं इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक में जितने भी लेख या जो पुस्तकें लिखी हैं हृदय नारायण दीक्षित ने, उनकी बातें हैं, उनका सार तत्व है। और इस रूप में यह पुस्तक अपने आप में बेहद अद्भुत है। इसके अंदर बहुत सारे कथानक हैं जो हृदय नारायण दीक्षित के लेखन की यह विशेषता है कि वे जो कुछ भी उठाते हैं वो लोक जीवन से उठाते हैं, वैदिक परंपराओं से उठाते हैं, वेद, उपनिषद और पुराणों से उठाते हैं, हमारी कथाओं से उठाते हैं। किसी के पक्ष और विपक्ष में तर्क नहीं देते हैं। वे
इस बात पे एतराज़ जाहिर करते हैं कि मैं एक लेखक के तौर पर वही लिखता हूँ जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सर्जा या जो मैंने अनुभूत किया या जो मेरे पूर्वजों ने पढ़ाया। लेकिन उन्हें इस बात पे एतराज़ है कि लोग उन्हें दक्षिणपंथी कहते हैं, जबकि उनका मानना है कि किसी लेखक का कोई भी पंथ नहीं हो सकता। जब लेखक लिख रहा होता है, वह अपनी पीठ पर होता है, तो लेखक के तौर पर वह जो सर्जता है वह किसी का पक्ष नहीं होता। यही वजह है कि इस पुस्तक में उनके लेखों की जो भूमिका है, जो उक्ति के नाम से समाहित है इस ग्रंथ में, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो घनघोर वामपंथी लेखक के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे लोग हैं जो कलावादी लेखक के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे लोग हैं जो दक्षिण पंथ से भी जिनका ताल्लुक़ रहता है, लेकिन सारे मूलतः साहित्यकार हैं। इस पुस्तक की भूमिका में ही अगर उन लोगों का नाम आ गया होता तो यह काफ़ी अच्छी बात होती। जिन लोगों ने उक्ति लिखा है उनका जिक्र इस पुस्तक के परिचय में नहीं है जो खलता है, लेकिन इस पुस्तक के 18 अध्याय किसी भी रूप में हर व्यक्ति के पढ़े जाने योग्य हैं और वाणी प्रकाशन को इस बात के लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने भारतीय जीवन, लोक मूल्यों और वैदिक परंपराओं, पूर्वजों और दर्शन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक पाठकों के सामने सौंपी। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 342 और मूल्य है 595 रुपये। प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन, मैं पहले ही कह चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमें आपकी राय से अच्छी पुस्तकों के चुनाव में आसानी होती है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।